हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 18 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसको रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्टली, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो किसके साथ की है? ब्रिटेन के साथ। और कहाँ पर की है? तो ये न्यू दिल्ली में इसकी वार्ता हुई है। और 2+2 का मतलब होता है, इसमें 2 सदस्य रहते हैं भारत के और 2 रहते हैं जो जिसके साथ करनी है। जैसे बात करें हम कि ब्रिटेन के साथ की है, तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री होंगे और भारत के विदेश मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री। तो इसमें 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 2+2 वार्ता किसके साथ हुई है अभी हाल ही में? ब्रिटेन के साथ, और ये पहली बार हुई है। अगले साल कहाँ पर होगी? तो ये ब्रिटेन में होगी अगले साल, और अब की बार कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, भारत में। अब कुछ लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। देखिए कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ सिक्किम में। तो कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, इसका 19वां सम्मेलन सिक्किम में हुआ है। नेक्स्ट देखो अब, पारंपरिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, जो कि असम की राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एससीओ का पहला सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, जो कि यूएसए में है। वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो ये वाराणसी में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है गोवा में। तो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। और जो एससीओ का होस्ट है 2023 में कौन है? इंडिया है, ये भी याद रखना आपको। और इसमें जो पहले कितने देश थे? 8 देश थे, अब नवा देश जोड़ा गया ईरान को। तो ईरान इसका नवीनतम मेंबर है और नवा ये मेंबर है। नौवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ है, जो कि राजस्थान के अंदर है। तो आपको नाम याद रखना है कि नौवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन हैती में प्रारंभ किया है, और इसका जो नेतृत्व किया है वो केन्या ने किया है। तो हैती में तो ये सम्मेलन हुआ है, लेकिन नेतृत्व किसने किया है? केन्या ने किया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, अर्थात यूएनएससी की, तो इसमें देखो 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। और 5 स्थायी सदस्यों में यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिसके पास वीटो पावर होती है। जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल है, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। मिशन क्यों स्टार्ट किया था? ये जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि वहां पर जो हैती है, हैती में G9 एवं फैमिली गिरोह स्टार्ट हुआ है। वहां पर मतलब G9 और फैमिली गिरोह है, वो वहां पर लूटपाट मचा रहा है और हिंसा कर रहा है। तो उसे खत्म करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट बात करें कि हैती की राजधानी की, तो हैती की राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस। तो पोर्ट ऑ प्रिंस हैती की राजधानी है, और ये देश कहाँ पर है? कैरिबियन सागर में है। तो कैरिबियन सागर में है हैती। नेक्स्ट बात करें कि सेंट्रल अमेरिका किसे कहते हैं? तो सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका उसके 7 देश आते हैं सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको से नीचे वाले देश हैं 7 देश। लैटिन अमेरिका में कौन कौन आते हैं? देखो, तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन आते हैं? सेंट्रल अमेरिका के 7 देश प्लस मैक्सिको जुड़ जाता है इसमें, प्लस साउथ अमेरिका। तो इसे टोटल को मिलाकर कहते हैं हम लैटिन अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका, तो ये महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, तो इन्हें टोटल मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका के मूल निवासियों को कहते हैं रेड इंडियन। तो ये आपको याद रखना है कि लैटिन अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कैरिबियन सागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? बिली ब्लीच कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं क्यूबा को, और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं, जो कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश के हैं। तो ये आपको याद रखना, 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस।
हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो किससे मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू ये किसमें होता है? जानवरों में होता है, पक्षियों में होता है। तो बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है और इसका अन्य नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है और ये प्रभावित किसे करता है? तो मुर्गी पालन जो होते हैं वहाँ पर अधिक देखा जाता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा होता है? H5N1, ये इसका वायरस होता है H5N1। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, तो इसकी जो स्थापना होती है 1924 में होती है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस में। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो जो पशुओं से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको मुक्त घोषित कौन करता है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। जबकि जो व्यक्तियों से संबंधित होती हैं उसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ब्लैक फंगस का अन्य नाम क्या है? म्यूकर माइकोसिस है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है और भारत में पहले नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो आपको याद रखना है। हाल ही में किसे ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया? तो इराक को अभी हाल ही में ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। और जो ट्रैकोमा ये किससे संबंधित रोग होता है? आंखों से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट देखो, रूबेला फ्री किसे घोषित किया गया? भूटान और तिमोर लेस्टे को अभी 2023 में इन्हें रूबेला से फ्री घोषित किया गया है। भारत पोलियो से कब फ्री हुआ था? तो 2014 में पोलियो रोग से फ्री हुआ था और अंतिम केस जो आया था वो 2011 में आया था वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड का पहला वैक्सीन, तो पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी जिसे चेचक कहते हैं। और कौन सी वैक्सीन थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी और एडवर्ड जेनर को इसीलिए चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए? स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो किसने किया? ये भारत ने। तो समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अभी मतलब कानूनी मान्यता नहीं दी है। जो ये समलैंगिक विवाह होते हैं इससे रिलेटेड होता है एल जी बी टी क्यू आई ए समुदाय। तो ये क्या होता है? देखो, एल फोर होता है लेस्बियन। लेस्बियन किसे बोलते हैं? जो महिला और महिला से संबंध रखते हैं तो वो होते हैं लेस्बियन, अर्थात महिला महिला की ओर आकर्षित होती है। गे, जी फोर होता है गे, और गे का मतलब होता है जो पुरुष और पुरुष से आकर्षित होते हैं, पुरुष पुरुष के बीच संबंध स्थापित करना। बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, अर्थात जो महिला की ओर भी आकर्षित हो और पुरुष की ओर भी आकर्षित हो, दोनों की ओर आकर्षित होता है, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और टी, टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब कि अपना लिंग चेंज कराना। अगर बचपन में वो मेल है और आगे चलकर फीमेल में परिवर्तित हो जाता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो अपना लिंग चेंज करवाना ट्रांसजेंडर कहलाता है। क्यू मतलब होता है क्यूर क्वेश्चनिंग। तो क्यूर क्वेश्चनिंग ये दुविधा में होते हैं कि इनका आकर्षण मेल की तरफ है या फीमेल की तरफ है, तो ये होते हैं क्यूअर क्वेश्चनिंग। आई फोर होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब किन्नरों को बोलते हैं ये। तो इंटरसेक्स किसे बोलते हैं? किन्नरों को बोलते हैं जिनमें दोनों लिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। ए मतलब एसेक्सुअल, जिसका किसी भी और आकर्षण नहीं होता, अर्थात ना तो पुरुष की ओर आकर्षित होते हैं और ना ही महिला की ओर, तो ये होते हैं एसेक्सुअल। नवतेज कौर केस क्या था? देखो, तो नवतेज कौर केस समलैंगिकता अपराध नहीं है ये कहा गया था इसमें। और इसमें क्या कहा गया है कि शादी नहीं कर सकते, जो अब आया है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो इसमें शादी नहीं कर सकते, इसका इसकी मान्यता नहीं है कि हाँ शादी कर सकते हैं कोई। जो समलैंगिकता थी ये किस धारा के अकॉर्डिंग थी? धारा 377 याद रखनी है आपको। तो समलैंगिकता अपराध नहीं है, धारा 377 याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि 34 देशों में समलैंगिकता, जो समलैंगिक शादियां वो अभी मान्य हैं। तो 34 देशों में मेन मेन कौन से देश हैं? कनाडा है, यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। भारत ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट आगे चलकर ये मान्यता मिलेगी, क्योंकि जब हम डेवलप हो जाएंगे तब मान्यता मिल जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं, जैसे पुट्टास्वामी केस। तो पुट्टास्वामी केस था क्या था? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये कहा गया था पुट्टास्वामी केस में, और इसमें 9 जजों की संविधान पीठ बैठी थी। नेक्स्ट आता केशवानंदन भारती केस। तो ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था और इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है ये कहा गया था, और संविधान का मूल ढांचा क्या है ये बताया गया था। और कितने जजों की पीठ थी? तो 13 जजों की संविधान पीठ थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है।
इंदिरा साहनी केस ये 1992 का है और आरक्षण की सीमा 50% होगी, ये कहा गया था इसमें। मिनर्वा मिल्स केस ये मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है वो दोनों बराबर हैं, ये कहा गया था इसमें, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 अक्टूबर को और इसकी जो थीम है वो सभ्य कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा। तो गरीबी उन्मूलन 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2018 से 2027 तक गरीबी उन्मूलन दशक घोषित किया गया है। नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी नहीं होनी चाहिए, ये कौन से नंबर का गोल है? एसडीजी नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पहला गोल है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत ये भी दादा भाई नौरोजी का था और इनकी एक पत्रिका थी राष्ट्र गोफ्तार। तो राष्ट्र गोफ्तार किसकी पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी की। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है और गरीबी उन्मूलन 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरे नंबर का एसडीजी गोल कौन सा है? जीरो हंगर, अर्थात कोई भी भूख से ना रहे। तो भूखा कोई भी ना रहे, ये क्या है? दूसरा एसडीजी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ बर्लिन में। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन में हुआ, जो कि जर्मनी की राजधानी है। क्यों हुआ है? क्योंकि महामारियों को रोकना, टीबी का उन्मूलन करना, कोविड-19 का उन्मूलन करना, तो ये इसलिए किया गया है। नेक्स्ट देखो कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया भारत ने। और इसमें क्या टारगेट रखा है? पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल मिलाना। तो पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल मिलाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है इंडिया समिट, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, तो ये कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ है। भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है। तो ग्लोबल गेटवे सम्मेलन मेघालय में। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध है मछलियों से। और कौन सी वाली मछलियों से? जो मीठे पानी में पाई जाती हैं। तिलापिया पार्वो वायरस जो है ये कहाँ पर देखा गया? रानीपेट तमिलनाडु में देखा गया है। और भारत ऐसा तीसरा देश है ये जहाँ पर ये वायरस मिला है। इससे पहले कौन से देश थे? चीन था और थाईलैंड था। तो चीन में भी ये वायरस देखा गया और थाईलैंड में भी, और अब तीसरा देश बना भारत। बात करें ग्रैंड बैंक स्थान की, तो ये कहाँ, ये किस लिए फेमस है? मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मछली बहुत अधिक होती है ग्रैंड बैंक में। और कहाँ पर है ये? न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। तो ये आपको याद रखना है, ग्रैंड बैंक क्यों फेमस है? मछलियों के लिए। राष्ट्रीय जलीय जीव तो ये गंगा डॉल्फिन है और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। हाइड्रोफोबिया तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया होता है। और और इसे ही क्या बोलते हैं? रेबीज रोग बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया का हो या रेबीज का हो। और इसका वायरस कौन सा होता है? रेब्डो वायरस होता है। और इसके टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। स्वाइन फ्लू वायरस कौन सा है? H1N1। तो स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा होता है? H1N1, जबकि बर्ड फ्लू का H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बन गया? भोपाल। जो ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो कौन सा थाना बना है? भोपाल। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर खोला जाएगा? उज्जैन में खोला जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला 100% सोलर सिटी कौन सी है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में है। और किसकी प्रतिमा है? ये आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतसारी का संबंध किससे है? तो मार्टी अहितसारी का संबंध फिनलैंड से है। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं फिनलैंड के और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब देखो, जो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने संघर्षों को रोकने के लिए, जो वहां पर फिनलैंड में संघर्ष हो रहे थे, उन्हें रोकने के लिए 2008 का शांति पुरस्कार मिला था इन्हें, नोबेल का।
झीलों का देश किसे कहते हैं? फ़िनलैंड को कहते हैं। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फ़िनलैंड बना है, जो कि नवीनतम सदस्य बना है। हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। और क्यों किया है? क्योंकि नवरात्रे और दशहरा, दीपावली इनकी सफाई के लिए ये स्वस्थ त्योहार चलाया गया है। बंगस वैली त्योहार, तो ये जम्मू कश्मीर का त्योहार है। मक्खन महोत्सव, अंडूरी, तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो अंडूरी महोत्सव जो कि एक मक्खन का महोत्सव होता है, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। सचिन चराई महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। कैर पूजा महोत्सव, ये त्रिपुरा का है। तो ये हमारे महोत्सव थे कुछ, और ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको रिवीजन कराया, और जो इनकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।